एक बार एक फल बेचने वाली महिला कृष्ण के राजमहल के सामने से गुजरती है। वह रसीले फलों को देखकर कृष्ण को यह भाव जागृत होते हैं कि उनको ये फ्रूट्स खाना चाहिए। तो वह नन्हे कृष्ण घर में भागते हुए जाते हैं और अपनी छोटी छोटी हथेलियों में जितना भी अनाज वो भरकर ला सकते हैं उतना लेके आते हैं। महिला को पता चलता है कि ये जो थोड़ा सा अनाज है ये एक फ्रूट्स लेने के लिए, एक फल लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। तो वह महिला अपने पूरी टोकरी को नीचे कृष्ण के सामने रखती है, क्योंकि कृष्ण के इनोसेंस को और एक डिवाइन ऑरा को देखकर उस महिला के मन में एक मातृत्व का भाव जागृत होता है। वो महिला कृष्ण से कहती है कि आपको जितने बच्चे लेने हैं लेके आप घर पे चले जाइए, अनाज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण वो उठाते हैं कुछ फ्रूट्स और राजमहल में वापस चले जाते हैं। वो महिला अपनी टोकरी को उठाती है और एक स्मित हास्य करके आगे चली जाती है। आगे जाके उसको पता चलता है कि टोकरी थोड़ी सी भारी लग रही है, और जब वो टोकरी को नीचे उठा के देखती है, नीचे ला के देखती है, तो उसको पता चलता है कि पूरी टोकरी सोने, जवाहरात, हीरे, मोती से भर चुकी है। कृष्ण ने उस महिला को एक्सेस दिया, बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि उस महिला ने कृष्ण को मातृत्व के और प्यार के भाव से सब कुछ फ्रूट्स दिए थे। अब देखिए, कोई भी चीज देना यह कर्म है, लेकिन प्यार के भाव से सेल्फलेसली देना यह धर्म है। जैसे अगर मैं एक टीचर हूं और अगर मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं तो मैं सैलरी लूंगा और सिलेबस अच्छे से खत्म करूंगा, लेकिन वही मैं अगर ये सोचूं कि ये सिलेबस बच्चों को समझना चाहिए और पूरे प्यार से, एनर्जी से, शक्ति से पढ़ाऊं, तो वो धर्म है। अगर एक डॉक्टर रोग का निदान करे और उसके लिए मेडिसिन लिख के दे, ये कर्म है। लेकिन उसके बावजूद, उसके साथ अगर पेशेंट की और भी खराब आदतों को वो बताए और सुधारने की सलाह दे, तो ये एक धर्म है। क्यों ऐसे होता है कि माता के हाथ का खाना पूरे दुनिया में सबसे सुंदर और स्वादिष्ट लगता है? क्योंकि माता का वो प्यार का भाव है अपने बच्चे प्रति। एक बार ऐसे ही होता है कि कृष्ण बांसुरी बजाते रहते हैं और वो बांसुरी की धुन सुनकर बहुत सारे मोर आते हैं और वहां पे बहुत अच्छे से आनंद से नाचते हैं। और वो जो सेशन है वो खत्म होने के बाद एक मोर सामने आता है और अपना एक पंख कृष्ण को देता है, और वो पंख कृष्ण अपने सर पर धर लेते हैं। तो सभी कृष्ण के दोस्त कहते हैं कि आप इतने बड़े राजा के पुत्र हो, आप त्रिलोकी के स्वामी हो, और एक मोर का तुच्छ पंख आपने सर पे धारण कर लिया। तो कृष्ण कहते हैं उस पंख को इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जिस भाव से उस मोर ने मुझे पंख दिया उसका इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई मनुष्य अपने कर्मों में पूरी प्यार के भाव से काम करता है, तब मैं उसको सर पे उठा लेता हूं। तो ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, जब प्यार से, पूरी जान से आप उसको करोगे, तो वही कर्म धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।